अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का वेरियस बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स में क्या एक्शन रहता है। तो सबसे पहले अगर देखें हमारे सीएनएस पे, तो सीएनएस पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं रहता क्योंकि ये ड्रग हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सीएनएस में क्या हुआ, एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारे स्केलेटल मसल पे। हमें पता है ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, तो क्या होगा, हमारे स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देगा, वहां पे पैरालिसिस भी कॉज हो सकता है। इसके बाद आता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो हमने जब ड्रग के बारे में पढ़ा था तो पता चला कि ये ड्रग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फायरिंग करते हैं, ठीक है, हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे कंटिन्यूअस फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है कंटिन्यूअसली और एट द एंड हमारा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद है हमारा हिस्टामिन रिलीज। ये ड्रग जैसे कि डी ट्यूबरक्लोनिन जो हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट था, वो हमारे मास्ट सेल पे बाइंड करता है और हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ाता है। इसके बाद अगर हम अपने जीआईटी को देखें तो ये ड्रग हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस को भी बढ़ाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस क्या होता है, मान लेते किसी पर्सन को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, इस केस में क्या होगा, उसका पूरा बॉडी रिलैक्स कर जाएगा। अगर ये ड्रग दे तो उसका जीआईटी और ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, मींस अगर वो होश में आएगा उसके बाद भी उसकी जीआईटी में कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। तो ये सारे ड्रग पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिव इलियस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसके बाद सिक्स्थ है हमारा सीवीएस। अगर सीवीएस में हम अपना एक्शन देखें तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया कॉज होता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया और बीपी कम होने के मेजरली 3 रीजन है। सबसे पहला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नलिंग नहीं हो पाती और हमारा हार्ट बीट कम होने लगता है। फिर सेकंड, हिस्टामिन जो है ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है, अगर वैसोडाइलेशन होगा तो वहां पे हमारा बीपी कम हो जाएगा। और थर्ड है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है वो क्या करेंगे, हमारे पूरे बॉडी के स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पैर है, ठीक है, ये पैरों के स्केलेटल मसल को भी रिलैक्स कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहां से जो वेन जाता है, ठीक है, तो स्केलेटल मसल क्या करेगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड को ऊपर ले आने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो भी वेन है, ये पैर के मसल क्या करेंगे, उस वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। अगर हमारे स्केलेटल मसल प्रॉपर फंक्शन होगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिससे यहाँ का ब्लड फ्लो प्रॉपरली ऊपर जा सके, हमारे हार्ट तक आ सके। अगर यही मसल सब रिलैक्स हो जाएंगे तो प्रॉपरली ये ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो 3 रीजन कौन कौन से हुए, पहला हमारा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉकेज, दूसरा हिस्टामिन जिससे वैसोडाइलेशन हो रहा है, और तीसरा हमारा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन जिससे वेनस रिटर्न कम हो गया। इस चीज को वेनस रिटर्न कहा जाता है, मतलब वेन से जो रिटर्न जा रहा है हमारे हार्ट तक, तो वेनस रिटर्न कम हो जाता है। तो ये हो गया आपके मसल रिलैक्सेंट के एक्शन ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसके बाद देखते हैं हम मसल रिलैक्सेंट के क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम जनरल एनेस्थीसिया में दे सकते हैं। कोई पर्सन अगर एनेस्थीसिया के बाद भी मूवमेंट कर रहा है तो रिलैक्सेंट देके क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी आराम से पैरालाइज हो जाएगी जिससे वो मूवमेंट ना करे। इसके बाद असिस्टेड वेंटिलेशन में भी हम दे सकते हैं। वेंटिलेटर पता है आपको, वेंटिलेशन क्या होता है, तो असिस्टेड वेंटिलेशन में क्या होता है कि किसी पर्सन का अगर लंग्स स्पाज्म आ गया या वो प्रॉपरली सांस लेने में असफल है, मींस वो प्रॉपरली फूल नहीं रहा, तो इस केस में अगर हम रिलैक्सेंट देंगे तो उसके मसल्स आराम से फूल सकते हैं, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा तो प्रॉपरली उसका मूवमेंट हो पाएगा। तो ये हो गया हमारे रिलैक्सेंट में। इसके बाद आता है हमारा ब्रीफ सर्जिकल ऑपरेशन में। जैसे किसी पर्सन को अगर थोड़ा बहुत ऑपरेट करना है, मींस मेरे को मान लेते हैं यहाँ पे हाथों में छोटा बहुत माइनर सर्जरी करना है, तो मैं इस पोर्शन को ब्लॉक करके वहां पे ऑपरेट कर सकता हूं। इसके अलावा अगर टेटनस, आपको पता हो कि टेटनस एक बीमारी है, जब हम कहते हैं ना लोहे से कटने पे टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो टेटनस में पूरी बॉडी में मसल स्पाज्म हो जाता है। किसी पर्सन को अगर टेटनस होगा तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसकी बॉडी में इतना ज्यादा स्पाज्म होता है। तो टेटनस में भी हम मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन और ट्रॉमा। कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे दौरे पड़ना, किसी पर्सन को दौरे आ रहे हैं तो इस टाइप की सिचुएशन में भी हम ड्रग दे सकते हैं। तो इसके यूजेस क्या क्या हुए, तो ये हो गए इनके यूजेस, पहले टिटनेस में,
फिर असिस्टेड वेंटिलेशन में किसी पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब दे रहे हैं। फिर कन्वर्जन मीन्स किसी पर्सन को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। ट्रॉमा मीन्स चोट लगना, ठीक है, हमने हॉस्पिटल देखा होगा ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लगना। किसी पर्सन को बहुत तेज अगर चोट लगे तो वो क्या करता है, दर्द से छटपटाता है, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया देखा हमने, मसल स्पाज्म किसी के मरोड़ आए या फिर जकड़न आए किसी पर्सन को तब हम दे सकते हैं। या मसल पेन, किसी के बॉडी में चोट लगी तो हमें पता है ना ये ड्रग क्या कर रहे हैं, वहां से सिग्नलिंग को रोक देगा, तो दर्द की सिग्नलिंग भी नहीं पहुंच पाएगी। उसके अलावा ब्रीफ सर्जरी में, तो ये हो गए आपके एक्शन एंड यूजेस, आप इसको नोट कर लीजिए। और आपका ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।